ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 261 को पढ़ने जा रहे हैं। 260 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है, 261वीं कक्षा को आज पढ़ लिया। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अपपरिवर्जने कर्म प्रवचनीय संज्ञा और निपात संज्ञा का यह प्रकरण चल रहा है। अपपरिवर्जने यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। आज इसके आगे का सूत्र हम पढ़ते हैं, 88 सूत्र संख्या 88। आइएगा। आंग मर्यादा वचने। आंग प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, मर्यादा वचने सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समासः मर्यादाया वचनम मर्यादा वचनम तस्मिन् मर्यादा वचने। षष्ठी तत्पुरुष। मर्यादा का वचन माने मर्यादा का कथन, मर्यादा को कहना, और तस्मिन् मर्यादा के कहने में, मर्यादा के वचन में। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसमें कर्म प्रवचनीया और निपाता अनुवृत्ति आती है। अर्थ देखिएगा। मर्यादा वचने आंग कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। कहते हैं कि मर्यादा के वचन में, मर्यादा को कहने के अर्थ में आंग जो उपसर्ग होता है, ये आंग मान जो प्रादि में पड़ा हुआ आंग है, उपसर्ग नहीं है, इसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। तो आंग है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है और साथ में निपात संज्ञक भी हो जाता है। उदाहरण दिया मर्यादायाम, मर्यादा में आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः। पाटलिपुत्र से पहले पहले वृष्टि हुई माने बादल बरसे, मेघ वर्षा, ठीक है। अभी बताएंगे। अविविधौ आ कुमारेभ्यो यशः पाणिने। पाणिनि माने कुमारों तक, माने कुमार पर्यंत माने बच्चों तक पाणिनि का यश है कि महर्षि पाणिनि बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं। महर्षि पाणिनि की ख्याति, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा बच्चा तक है, बच्चा जानता। आ मथुरायाः, ऐसे आ मथुरायाः दृष्टो देवः, ऐसा कर सकते हैं। आ सांकाश्यात् दृष्टो देवः इत्यादि उदाहरण बन जाएंगे और भी, ठीक है।
यहां पर आपको ये दो चीज दिख रही है, यहां पर है मर्यादा। मर्यादा दो प्रकार से देखी जाती है। इस बात को अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, इस सूत्र को थोड़ा विशेष रूप से आपको समझना। मर्यादा दो प्रकार से देखी जाती है। मर्यादा माने कोई सीमा को बताना। चाहे मनुष्य के जीवन की मर्यादा हो तो भी एक सीमा बताई जाती है, ठीक है। और वो सीमा दो प्रकार से बताई जाती है। क्या? दो प्रकार से बताई जाती है। देखिएगा, मानिएगा यहां पर हम बोर्ड पर आ जाते हैं, चलिएगा आपके लिए। देखिए, मर्यादा अर्थात सीमा। सीमा आप सभी जानते हैं, ठीक है। मर्यादा को दो प्रकार से बताया जाता है। देखिएगा, सीमा को दो प्रकार से बताया जाता है। ये मानिएगा ये हरिद्वार नगरी है। क्या है ये? हरिद्वार नगरी। ये हरिद्वार शहर है, ठीक है। यहाँ मानिएगा घर रहे बसे हुए हैं, हम भी यहीं पर रहते हैं कहीं, ठीक है, हम भी यहीं रहते हैं। ये हरिद्वार नगर है और इधर ये एक छोटा सा नगर है, कौन सा? ऋषिकेश। ये ऋषिकेश है। ये ऋषिकेश है, एक शहर छोटा सा। अभी मैं बता देता हूं आपको, इसमें सब दिखा दूंगा, पूरा समझा दूंगा आपको, ठीक है। और एक इधर शहर है, ये मानिएगा आप है, ये यहां पर हम ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं, दूर वाला शहर ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध शहर है, बड़ा शहर है, हरिद्वार से भी बड़ा शहर है दिल्ली। यहाँ पर भी आप लोग रहते होंगे बहुत सारे हमारे पाठक, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, हम हरिद्वार की बात करते हैं और हरिद्वार से हमने एक लेफ्ट साइड में हमने दिल्ली शहर को रखा, और इधर आप इधर से आएंगे तो भी हरिद्वार पहुंच जाएंगे, इधर से आएंगे तो माने इधर वाले लोग आएंगे ऋषिकेश साइड वाले, और दिल्ली की साइड से आप आएंगे तो इधर से आना पड़ेगा हरिद्वार के लिए, ठीक है। ये हरिद्वार की मानिएगा ये सीमा है, इतनी एरिया को हरिद्वार कहते हैं। तो एरिया का नाम होता है हरिद्वार, शहर। या बीच में और कुछ शहर चालू हो जाते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये रास्ते हैं, ये हाईवे है, ठीक है। अब मानिएगा कोई दिल्ली का व्यक्ति है, दिल्ली का व्यक्ति है, दिल्ली का व्यक्ति हरिद्वार की सीमा को दो प्रकार से बता सकता है। कहेगा दो प्रकार से, अर्थात एक कहेगा हरिद्वार यहां से आरंभ होता है, माने यहां इधर का छोड़ करके इधर का सारा क्या है? हरिद्वार की एरिया है, ठीक है। माने हरिद्वार की सीमा एक इधर है, ये वाली, ध्यान दीजिए। इधर की ये क्या है? दिल्ली वाला व्यक्ति कहेगा कि हरिद्वार से इधर इधर, माने हरिद्वार के इधर इधर, माने हमारी साइड, माने हरिद्वार से इधर इधर कहेगा तो ये आ जाएगी सारी एरिया, ये वाला रोड, पूरा रोड माने पूरा क्षेत्र। और ऐसे कहेगा हरिद्वार तक, तक में क्या आ जाएगा? हरिद्वार की लास्ट वाली सीमा आ जाएगी। तो दिल्ली वाला व्यक्ति बोलता है हरिद्वार तक की, हरिद्वार तक की सीमा, माने हरिद्वार को
पूरा क्रॉस करके नेकी माने हरिद्वार जहां समाप्त होता है वहां तक। दो प्रकार से हरिद्वार की सीमा बता दी, एक हरिद्वार की सीमा जहां से हरिद्वार आरंभ होता है वहां से लेकर के, और एक जहां समाप्त होता है वहां तक लेकर के, दो प्रकार से इसकी सीमा बताइए। इन सीमाओं को दो नाम दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, वो नाम अभी आपको बता रहा हूं। जब हम ऐसा बोलते हैं हरिद्वार को छोड़ करके, हरिद्वार को छोड़ करके, तब क्या होता है, हम उसको बोलते हैं संस्कृत में मर्यादा। क्या ध्यान दीजिएगा, मर्यादा ये दोनों ही है वैसे, परंतु मुख्य रूप से ये इस वाली सीमा को हम कहते हैं, जब दिल्ली की तरफ से, ये दिल्ली की तरफ से देख रहे हैं, ऋषिकेश की तरफ से नहीं देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली वाला व्यक्ति कहेगा हरिद्वार से पहले पहले की एरिया या कुछ भी है, या हरिद्वार से पहले पहले, तो हरिद्वार से पहले पहले जब कहेगा तो उसको मर्यादा वो कहना चाह रहा है, मर्यादा रूपी सीमा है। और हरिद्वार तक माने हरिद्वार की एरिया सहित जब कहेगा तब वो क्या कहेगा, उसको बोलते हैं अभिविधि। ठीक है, अब देखिएगा, इसी प्रकार से जब आप ऋषिकेश का कोई व्यक्ति कहेगा हरिद्वार से पहले पहले, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी मर्यादा। और हरिद्वार तक माने हरिद्वार तक ये वाला व्यक्ति कहेगा तो ये क्या हो जाएगी, अभिविधि हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। समझ में पूरा आना चाहिए आपको ये, ठीक है। इसके लिए एक वाक्य हमारे ऋषियों ने दिया है, उसको आचार्यों ने बनाया, उसको लिख लीजिएगा, उससे क्लियर और हो जाएगा आपको, और पढ़ाने के लिए भी आपको काम आएगा, ठीक है। आइएगा, तेन विना मर्यादा, ठीक है, मर्यादा है। दूसरा, तेन सह अभिविधि, इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तेन बिना मर्यादा, तेन माने तो उसको छोड़ करके, बिनाकार छोड़ करके, जब हम किसी को बोलते हैं तो उस क्षेत्र को छोड़ करके, माने हरिद्वार तक हम कहेंगे, हरिद्वार तक, तो यदि अब मर्यादा में कहना चाह रहे हैं तो हरिद्वार की एरिया को छोड़ करके उससे पहले पहले, ठीक है। और अभिविधि में कहना चाहते हैं सीमा को अभिविधि में बताना चाहते हैं, अभिविधि में तो क्या, तेन सा हरिद्वार सहित, ठीक है, हरिद्वार सहित। ये दो प्रकार से सीमाओं का हम व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब आपको इससे आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझने में सरलता हो जाएगी। आप किसी को समझाएं तो ये वाक्य जरूर लिख लीजिएगा, तेन बिना मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है माने जिससे जो सीमा हम ले रहे हैं, जो हम पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट की एरिया को छोड़ करके उससे पहले पहले का। और तेन सह अभिविधि, अभिविधि माने हम सीमा को अभिविधि में बताना चाह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है जिस पॉइंट को ले रहे हैं, जिस एरिया पॉइंट को ले रहे हैं, उस एरिया का पूरा कवर कर लेना, उसको पूरा ले लेना, ठीक है। तो चीज हो गई, ठीक है। चलिएगा, अब ये आपने समझ लिया इतना, अब आ जाइए पुस्तक में। अब यहां देखिएगा गुरुजी, अब यहां पर हिंदी आपको अब समझ में आएगी। हिंदी आंग की मर्यादा बच्चने माने मर्यादा और अभिविधि। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा और अभिविधि।
अर्थ में कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है। सूत्र में वचन ग्रहण करने से अभिविधि अर्थ भी यहां निकल आता है। सूत्र में अर्थात यहां मर्यादा, या ऐसा भी तो कह सकते थे मर्यादायाम, तो भी मर्यादा के कहने में पर वचन लगा दिया। या वचन क्यों लगाया? वचन से अर्थ आ रहा है कि यहां अभिविधि का भी ग्रहण होता है। ठीक है, आइएगा मर्यादा किसी अवधि को कहते हैं। अवधि माने सीमा, वही बताओ ना। मर्यादा किसी अवधि को कहते हैं। अभिविधि भी मर्यादा ही होती है, ये मैंने आपको बताया। अभिविधि भी एक प्रकार से मर्यादा ही होती है। उसमें अंतर इतना है कि जहां से किसी बात की अवधि बांधी जाए उसको लेकर अभिविधि होती है। हरिद्वार तक तो हरिद्वार सहित आ जाएगा अभिविधि कहेंगे तो, ठीक है। तथा मर्यादा उस अवधि से पूर्व तक समझी जाती है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। यदि मर्यादा में हम सीमा बताएंगे अवधि को, तो जिसको ले रहे हैं उससे पहले माने उसको छोड़ करके आएगा। और अभिविधि में यदि हम अवधि को बता रहे हैं तो उस सहित एरिया आएगी। एरिया आया कुछ भी हो, कोई विषय भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पाटली पुत्रात वृष्टो देवः, इस उदाहरण में मर्यादा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा पाटली पुत्र से माने अवधि से पूर्व वर्षा हुई, अर्थात पाटलिपुत्र नगर में वर्षा नहीं हुई, पाटलिपुत्र से पहले की एरिया में वर्षा हुई है। क्लियर हो गया? आपको क्लियर होना चाहिए। यदि यह उदाहरण अभिविधि में होगा, यदि इसको हम अभिविधि में मान लें तो इसका अर्थ होगा कि पाटलिपुत्र को लेकर अर्थात पाटलिपुत्र में भी वर्षा हुई। मैंने वही बताया, हुई होगा। हम दोनों प्रकार से घटा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार अभिविधि में आकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः का अर्थ है कि बच्चे तक पाणिनि जी का यश है। क्या? बच्चे तक माने बच्चों सहित, बच्चे भी जानते हैं, ये अभिविधि में आ गया। यदि यहां पर आप इसको अवधि को मर्यादा में माने, तो मर्यादा में मानेंगे तो क्या अर्थ निकल के आएगा कि बच्चों को, कुमारों को छोड़कर, अर्थात कुमारों से जो बड़े हैं, कुमार नहीं जानते, कुमारों में यश नहीं है महर्षि पाणिनि का, कुमारों से जो बड़ी आयु के उनमें है, परंतु ऐसा नहीं है बच्चे तक जानते हैं, ये कहने का भाव है। तो अब आपको दोनों क्लियर हो गया कि अभिविधि और मर्यादा, अर्थात मर्यादा के ही दो भेद, मर्यादा के ही दोनों अर्थ है, मर्यादा और अभिविधि, ठीक है। और अभिविधि अर्थात सहित और मर्यादा अर्थात रहित, जिसको हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिएगा उदाहरण में आ की क्या हो गई, ये यहां पर मर्यादा में आ रहा है, तो इसकी हो गई कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा निपात संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या हो रहा है मित्रों, कर्म प्रवचनीय के योग में इसमें पंचमी हो गई है। कौन सा सूत्र है आपका? ये सूत्र है पंचम्य पांग परिभिः। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से इसके योग में पाटलिपुत्र इत्यादि शब्दों में पंचम्य पांग परिभिः, इससे क्या हो गई, पंचमी विभक्ति पूर्वत हुई है। माने कर्म प्रवचनीय अंग के योग में
पंचमी विभक्ति हो जाती है, मैंने पहले अर्थ बता दिया है आपको, ठीक है। तो पंचमी हो गई है, तो उसमें हो गया पाटलिपुत्रेभ्य, पाटलिपुत्रा पंचमी हो गया। अब देखिएगा इसी प्रकार से यहां पर है आ कुमारेभ्यो यशा, तो इसमें भी पंचमी उसी सूत्र से हो गई, आके योग में अंक। आ मथुराया, यहां पर भी हो गई मथुरा में पंचमी। आ शांकाश्यात, ये देश का नाम है, तो शांकाश्यात में पंचमी हो गई। इसी प्रकार से आपको समझना है। अब इसमें यह समझना है कि जो आंग है, जब आंग की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है तो इसका समास भी होता है विकल्प करके। क्या होता है? समास। ये बिना समास का है। ये जो भी उदाहरण आपको दिखाए हैं, ये उदाहरण कैसे दिखाए हैं? बिना समास के। परंतु आंग का समास भी बताया गया है। समास वाला सूत्र, यदि यहां समास वाला उदाहरण नहीं दिया, समास वाला एक एक उदाहरण और बनेगा, ठीक है। वो गुरुजी ने यहां पर इशारा कर दिया है। आंग मर्यादा भी विध्यो हो, 2-1-12 से यहां पक्ष में समास भी हो जाता है। अर्थात ये सूत्र विकल्प से समास करता है, मर्यादा में और अभिविधि में वर्तमान आंग का, ठीक है। सो समास होकर के जब समास करेंगे तो क्या बनेगा? आ पाटलिपुत्रम, आ कुमारम आदि रूप भी बनेंगे। अभी आप समास वाले पक्ष में मत जाइएगा, पर मैं आपको थोड़ा इशारा कर देता हूं। ये अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान देंगे। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। इसका सूत्र मैं आपको दिखा देता हूं, कोशिश करता हूं। यहां यदि मैंने पीडीएफ बनाई है तो आपके लिए चलिएगा, कोई बात नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये है, ये सूत्र है। देखिए ऐसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा और ये बढ़ता जा रहा और दिखाने नजर से ऐसा होता है कभी कभी, है चीज फिर भी नहीं देख रही। ये है सूत्र 2-1-12, आंग मर्यादा भी विध्यो हो। ये क्या कहता है? मर्यादा भी विध्यो हो वर्तमान आंग इत्येषा शब्दः समर्थेन पंचम्यन्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते अव्ययी भावस्य समासो भवति। मान मर्यादा अथवा अभिविधि में वर्तमान जो आंग है और उस आंग का, क्योंकि उस आंग मन मर्यादा और अभिविधि में जब आंग होता है तो उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उसके योग में पंचमी हो जाती है, तो पंचम्यंत के साथ में ये विकल्प करके समास कर देता है। अतः एक बार समास हो जाएगा, एक बार पंचमी रह जाएगी। समास हो जाता है तो क्या बन जाता है? शब्द नपुंसक लिंग एक बन जाता है, एक वचन बन जाता है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आ पाटली पुत्रम दृष्टो देवा, ये समास का हो गया। समास आपको करना नहीं है अभी, ये समास को तो यहीं देखेंगे, ठीक है। आ पाटली पुत्रात दृष्टो देवा, यहाँ पर समास नहीं हुआ है तो यहाँ पंचमी दिख रही है। समास होगा तो पंचमी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आ कुमारम यशा पाणिनेय समास हो गया है, ठीक है। और आ कुमारेभ्यो यशा पाणिनेय समास नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये समास वाला उदाहरण और बन जाएगा, ठीक है। दोनों का अर्थ समान होगा, कोई अंतर नहीं। चलिए, ये आपका स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो आंग मर्यादा वचने, ये सूत्र को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। इस टेबल को और देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।
इनको इन परिभाषाओं को जरूर लिख लीजिएगा। तेन बिना मर्यादा, मर्यादा किसको बोलते हैं? तेन बिना मर्यादा। और अभिविधि माने तेन सह अभिविधि। ये समझाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए आपको अच्छी परिभाषाएं हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, मर्यादा में इस प्रकार से और अभिविधि में इस प्रकार से आपको। और ये सापेक्ष हैं, कोई निश्चित नहीं है कि ये वाला एरिया हमेशा मर्यादा ही रहेगा, नहीं, ये इसकी अपेक्षा से मर्यादा है, इसकी अपेक्षा से अभिविधि आ गया। ऐसे ये इसकी अपेक्षा से मर्यादा है इसके, और ये इसकी अपेक्षा से अभिविधि हो गया। तो ये अपेक्षा से है, किधर से हम देखते हैं किधर का व्यक्ति किसको एरिया को देख रहा है, वो अपेक्षाकृत है, ठीक है। क्योंकि सीमा हमेशा अपेक्षाकृति होती है, अवधि हम बताते हैं तो अपेक्षाकृति तो बताते हैं। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं आपको ये एक सूत्र ही पढ़ाता हूं, इसको थोड़ा आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। और जहां तक है मैंने आपको पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। और यदि फिर भी आपको कोई शंका है तो फिर आपके लिए हमने व्यवस्था बनाई हुई है, प्रत्येक शनिवार को आप प्लीज पूछिएगा। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 89वां सूत्र, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग दीप्सासु प्रतिपर्य नवा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।